देखिए, आज आपका संस्कृत का एग्जाम हुआ है, जिसका पेपर मैं यहाँ स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। ये सेट आई है और इसका आंसर की करवा रहा हूँ। सभी बच्चे अपना आंसर मिला लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? पराशर है। वसुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पृथ्वी का है। अब चलिए, अगली क्वेश्चन है, पटना देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटन देवी जो है ना, ये पटना में स्थित है। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। चलिए, अगली 6 नंबर क्वेश्चन है, रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रावण पद का संधि विच्छेद जो होगा, सी होगा इसका ऑप्शन, रॉ प्लस अन होता है। अब चलिए, 7वां क्वेश्चन है, री प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसके मेल से आपका और ऑप्शन ए होगा। तस्य प्लस इति पद की संधि क्या होगी? तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी सी होगी, तस्यति। अब देखिएगा, अगली क्वेश्चन है 9 नंबर, किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? तो व्यवहार में वी उपसर्ग नहीं है, डी नंबर होगी। अब देखिए, दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर है, सी नंबर होगी। चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो चार्थे द्वंद्व का उदाहरण आपका धर्मार्थ कामा हो जाएगी। अब चलिए, अगली क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवालय होगा। 12 का ये होगा, सचिवालय। अब चलिए, माता पितरौ कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है? युष्माकम का मूल शब्द युष्मद होती है। अब चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, चत्वारा मूल शब्द का क्या है? तो चत्वारा मूल शब्द जो होती है, इसका आंसर बी हो जाएगी, चत्वारी। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, अस धातु लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगी? तो इसकी आंसर हो जाएगी आपका सी नंबर, संतु। पठ्यम पद में कौन सी धातु होती है? तो पठ्यम पद में आपका पठ धातु होती है। अब चलिए, अगली क्वेश्चन है 18 नंबर, वी प्लस ज्ञा प्लस लयप के मेल से कौन सा पद बनता है ना? तो विज्ञाय हो जाएगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन है, रोग में कौन सा प्रत्यय होती है? रोग में कौन सा प्रत्यय होती है? देखिए, रोग में आपका कौन सा प्रत्यय होती है? 19 नंबर का है, तो इसमें सी हो जाएगी आपका। 20 का, क्री प्लस कत्वातु के योग से कौन सा पद बनता है? तो इसमें कृतवती हो जाएगी। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि जो है ना, पवित्र और ममतामयी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अयम निर्मला डैश वहंते वसंती ना, ये श्लोक किस पाठ से उद्धृत है? तो ये श्लोक आपका जो है
आपका भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। देवागन यानी देव लोग क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। विदुर नीति के रचनाकार किसने किया, विदुर ने किया। 24 का सी हो। अब देखिए, काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। ये नरक के 3 द्वार है, आंसर सी हो। चलिए, सुखावाहा क्या है, तो सुखावाहा ये क्या है, सुखावाहा आपका जो है ये आपकी क्षमा है। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, तो विद्यालय ले गए। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए, तो स्नातक में किए। दलित बालक का नाम क्या था, तो राम परवेश राम था। मैत्रेयी कौन थी, तो मैत्रेयी जो थी वाग याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगली क्वेश्चन है, यह मेरा यह तुम्हारा ऐसी भावना कौन रखते हैं, तो मंद बुद्धि वाले यानी छोटी बुद्धि वाले लोग ऐसी भावनाएं रखते हैं कि यह मेरा यह तुम्हारा वह तुम्हारा। हितो उपदेश किस कहानी से संबोधित होती है, तो ये पशु पक्षी कहानी से संबंधित है। कौन कीचड़ में फंस गया, तो कीचड़ में पथिक फंस गया। डैश भार, तो ज्ञानम भार क्रिया बिना, सी होगी 34। देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन, पवित्रम किस संधि का उदाहरण है। पवित्रम, पवित्रम आयादी संधि का उदाहरण है। सत्य ऐसा का सही विच्छेद क्या होगा, तो सत्य ऐसा का आपका सही विच्छेद आपका होगा सत्य प्लस ईसा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भू भुआ प्रभवा का उदाहरण है, तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवती। अब देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, हेतु शब्द के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है, तो हेतु शब्द के अर्थ में आपका षष्ठी विभक्ति होती है। समासेन व्याकरण अधीते यह किस सूत्र का उदाहरण है, 39 का सी हो जाएगा, कर्णे तृतीया का। अब देखिएगा, महामिष्टानम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है, तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, संप्रदान चतुर्थी। बृहत संहिता का रचनाकार कौन है, तो बड़ा मिहिर है, बड़ा मिहिर, ये नंबर हो जाएगा। वेद रूपी शास्त्र कैसा है, नित्य है। गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो न्याय दर्शन की रचना गौतम ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कार से होती है। बी नंबर ऑप्शन सही है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, तो साहित्य ग्रंथों में केशांत नामांकन का उपनयन। स्वामी दयानंद का परिवार किस का उपासक था, तो शिव का उपासक था। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, इसकी आंसर सी होगी 1883। 1883। अब चलिए, कौन प्रसाद को खा रहा था, तो चूहा प्रसाद को खा रहा था। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है, तो विवेकानंद है। अगली क्वेश्चन है, वर्णन व्यवसाय समनम असंभवम यह किसकी युक्ति है, तो ये किसकी युक्ति है, तो ये भगवान महावीर की युक्ति है। भगवान महावीर का बी नंबर हो जाएगी। अब चलिए, अगली क्वेश्चन है 51 नंबर, आदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग होता है। आदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग होता है, तो आदाय अवयव में आपका अंग, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिएगा,
बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो बही के योग में आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक में आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो भवताम, ये सी नंबर ऑप्शन होगी। किस समास का पहला पद अव्ययी है? तो अव्ययी भाव समास का। विग्रह करने में च का, तो ये द्वंद्व समास में आती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण विशेष बहुमूल्य सूत्र का उदाहरण क्या होगा? विशेषण विशेषण बहुमूल्य सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलोपलम, ए नंबर हो जाएगी। मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होती है? पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होती है? मुने। राजसु में कौन सी विभक्ति होती है? तो राजसु में आपका पंचमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 60, गंगायाम इस पद का सूत्र, इस पद का मूल है गंगायाम, तो इसकी आंसर हो जाएगी गंगाम। राधे में कौन सा प्रत्यय होती है? तो राधे में आपका अन प्रत्यय होती है। वध किस लकार का रूप है? तो वध जो है आपका लोट लकार का रूप है। अब देखिएगा, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 2 या 3 होते हैं। पथिक किसके द्वारा पकड़ कर खाया गया? तो बाघ के द्वारा पकड़ कर खाया गया। अगली क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो बाघ को कहा गया है। बाघ कैसा था? तो बाघ आपका बुढ़ा था, दुराचारी था, वंशहीन था। इनमें से आंसर क्या होगा? सभी। सीता को विशाल लक्ष्य किसने संबोधित किया? तो राम ने किया। 69 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? किस छंद में किया है? तो अनुष्टुप में। नमति किस लकार का रूप होता है? तो नमति आपका जो होता है लट लकार का होती है। अब चलिए, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, भू धातु 72 नंबर क्वेश्चन है, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होता है? तो इसकी आंसर हो जाएगी भवतु। शांति पद में कौन सा प्रत्यय होती है? शांति प्रत्यय में कौन सा, शांति पद में कौन सा प्रत्यय होती है? तो ती होती है। गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अवयव होती है? तो ये गंतुम होती है। अब चलिए, अगली क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसकी आंसर आपका हो जाएगी वो कत, कत, कत प्रत्यय। 76 नंबर क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास किए थे। विशाल नेत्र वाली कौन है? तो विशाल नेत्र वाली सीते। अब चलिए, हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी नदी। हंस और सारस द्वारा सेवित नदी कौन है? तो मंदाकिनी। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन नृत्य कर रहा है? तो भक्त नृत्य कर रहा है। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त है? तो स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त है। अब चलिए,
हिरण्मयन पात्रे दृश्यते, ये किस उपनिषद से है? तो ये आपका डी नंबर इसका आंसर होगा, डी नंबर होगा। चलिए 83 का है, अपवृणु पद का क्या अर्थ होती है? अपवृणु पद का क्या अर्थ होती है? हटा दे। अरे वाचाल कितना बोलते हो, ये किस पुरुष का कथन है? किस पुरुष का कथन है? ये द्वितीय पुरुष का कथन है। अलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहलम, दूसरा आलसी कहता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो आलस होती है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु ये जो आलस्य होती है, आलस्य होती है। भवंतम हमेश नमस्कुरोमि, ये कथन किसका है? भगवान मैं तुमको नमस्कार करता हूं, ये कर्ण ने कहा था। महताम भिक्षा याचते, ये कथन शक्र का है। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? था अर्जुन की सहायता के लिए किया था, अर्जुन की सहायता के लिए किया था। कुमौदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देती है? तो दीपावली। पंडित क्षमाराव ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो वरदाम्बिका परिणय की थी, डी नंबर। 91 का डी होगी। 92 का याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसे दिया? इसकी आंसर हो जाएगी मैत्री को। अ प्लस ई के मेल से क्या बनेगा? अ प्लस ई के मेल से ए बनेगा। चलिए पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, खगेशा का संधि विच्छेद होगा। खगेशा का संधि विच्छेद होगा तो खग प्लस ईशा। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है ना? तो व्या, वी उपसर्ग है। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पित्रा जो है ना तृतीय विभक्ति का रूप है। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा? दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा? दाता। युष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो एक वचन में क्या होगा? त्वम हो जाएगी। लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? तो ये आपका बी नंबर होगा। तो देखिए इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करवा दिए। इसकी आंसर पूरा परफेक्ट है, कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। पूरा डाउट क्लियर करके मैंने इस आंसर को लगाया है। और आप सभी बच्चे अपना एक्यूरेसी चेक कर लेंगे आपने कितने सही बनाए हैं। जय हिंद।